हेलो जी, क्या हाल चाल। सब ठीक। आज हम लोग देखेंगे जो होता है, कल हम लोगों ने क्या देखा था। तो कल हम लोगों ने जो होता है देखा था वर्ण का। क्या देखा था जी? वर्ण का जो होता है पार्ट। पार्ट कौन सा देखा था? तो पार्ट वन देखा था। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे वर्ण का जो होता है पार्ट दो। ठीक। इसके बाद से जो होता है एक और आएगा वीडियो जिसका हो जाता है वर्ण का जो होता है पार्ट थ्री। और उसमें हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो पार्ट वन जो होता है उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण का जो होता है पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू में उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान कहने का मतलब है जिस वर्ण का मुख के जिस स्थान से उच्चारण होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है उच्चारण स्थान। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक ट्रिक होता है। जैसे मान के चलिए ये के से हो जाएगा कंठ, और ती से हो जाएगा तालु, और एम से क्या हो जाएगा मुरुधा, और दी से क्या हो जाएगा दंत, और ऊ से क्या हो जाएगा ओष्ठ। केटीएम दो, ये ट्रिक हो गया। देखिएगा, कंठ। कंठ यानी कि जो होता है, कंठ यानी कि गला से जो होता है किस वर्ण का उच्चारण स्थल है उसको देखिएगा। सबसे पहले हो जाता है क वर्ग। अब क वर्ग में आपके टोटल 5 वर्ण आ जाते हैं, क ख ग घ और अंगा हो जाता है। तो पूरा क वर्ग हो गया। उसके बाद से अ आ ह और विसर्ग भी आ जाते हैं। यानी कि क वर्ग अ आ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। उसके बाद से आ जाता है आपका तालु। तालु में देखिएगा, तालु में जो होता है आपका पूरा च वर्ग आ जाता है, ई आ जाता है, फिर से ई आ जाता है, य और स भी आ जाता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। ठीक है। उसके बाद से आ जाता है आपका मुरुधा। मुरुधा से जो उच्चारण स्थान होता है ना, वह हो जाता है ट का, र का, श का और श्री का। ठीक है। इस वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मुरुधा हो गया। उसके बाद से एक आ जाता है आपका दंत। दंत कहने का मतलब क्या हो जाता है? दांत हो जाता है। देखिएगा, दांत से किसका किसका उच्चारण होता है? तो पहला हो जाता है त वर्ग का, ल का और श का। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? आपका दंत हो गया। उसके बाद से हो जाता है ओष्ठ। ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो पूरा प वर्ग आ जाता है। उसके बाद से जो होता है आपका ऊ आ जाता है। उसके बाद से ये आ जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, उस ये तो हो गया केटीएम दो, यानी कि के से क का हो जाएगा, ती से चौका, और एम से ट का हो जाएगा, और दी से त का, और ओ से प वर्ग का उच्चारण स्थान। उसके बाद से अनुनासिक। अनुनासिक कहने का मतलब है इन जो होता है वर्णों का अगर उच्चारण स्थान करते हैं ना, तो उसमें नाक का जो होता है थोड़ा थोड़ा क्या होता है? सहायक होता है। तो अनुनासिक में आ जाता है प्रत्येक वर्ग का, कितने वर्ग का? प्रत्येक वर्ग का जो होता है पांचवा वर्ग। अब वर्ग जो होता है कितने होते हैं? एक हो जाता है आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, और एक हो जाता है आपका प वर्ग हो जाता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है आपका? सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इन सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण आता है ना, पांचवा वर्ण, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका अनुनासिक हो जाता है। इसके बाद से जो होता है कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण स्थान में कुछ अन्य जो होता है, यानी कि दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला हो जाता है छोटा ए और बड़ा ए। इनका उच्चारण स्थान करते हैं ना, तो कंठ की भी आवश्यकता पड़ती है और तालु का भी पड़ता है। उसके बाद से छोटा ओ आ जाता है, और एक हो जाता है आपका बड़ा ओ। इन वर्णों का अगर उच्चारण स्थान करते हैं तो क्या आ जाता है? कंठ भी आता है और ओष्ठ भी आता है। उसके बाद से ब का अगर हम उच्चारण स्थान करेंगे ना, तो दांत भी आ जाता है, यानी कि दंत, और एक हो जाता है आपका ओष्ठ हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका उच्चारण स्थान। ठीक है। उसके बाद से हमने बोला था कि उच्चारण स्थान करने के बाद जो होता है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं अल्प प्राण क्या होता है। कौन सा प्राण जी? अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण कहने का मतलब है जिस वर्णों का उच्चारण हम करेंगे ना, तो उसमें जो होता है बोलते समय कम मात्रा में क्या निकलेगा? वायु बाहर निकलता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को जो होता है अल्प
प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण में आपका क्या आ जाता है, तो अल्प प्राण में जो होता है पूरा आपका अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आ जाता है। और प्रत्येक वर्ग का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाला वर्ण आ जाता है। कौन कौन सा आएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आ जाएगा और प्रत्येक वर्ग का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वर्ण आ जाता है। अब देखिएगा अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये तो पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ग का 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। तो आपको अभी पीछे में बताया है कि वर्ग कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। और इसमें का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आ जाएगा। तो एक में का कितना आ रहा है, 3। तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15। यानी कि प्रत्येक वर्ग की संख्या इसमें कितनी आएंगी, 15 गो। तो 4 गो अंतःस्थ और 15 गो इधर, तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 19 गो। यानी कि अल्प प्राण की जो कुल संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 19 होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है हम लोग देखेंगे अल्प प्राण के बाद महाप्राण क्या होता है। क्या देखेंगे, महाप्राण। महाप्राण में देखिएगा क्या होता है। महाप्राण में जो होता है उसका हम बोलेंगे यानी कि उच्चारण करेंगे ना, तो इसमें अधिक मात्रा में क्या निकलेगा, वायु बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अधिक जो होता है वायु बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को जो होता है महाप्राण कहा जाता है। और महाप्राण में क्या आता है, तो महाप्राण में आ जाता है इसमें ऊष्म व्यंजन वर्ण, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसको भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ग का जो होता है 2 नंबर और 4 नंबर वाले वर्ण आ जाते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 10। और दोनों को मिला देंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या, तो महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 को हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उच्चारण स्थान भी हो गया, अल्प प्राण भी हो गया, महाप्राण भी हो गया। उसके बाद से आगे हम लोग देखने वाले हैं घोष और अघोष वर्ण क्या होता है। तो देखिएगा आगे हम लोग देखने वाले हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण कहने का मतलब है ना, जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे ना, तो जो स्वर तंत्रिया होती है ना, उसमें क्या होगा, कंपन होगा, यानी कि हलचल मचेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, घोष वर्ण कहते हैं। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, घोष वर्ण कहते हैं। अब घोष वर्ण के अंतर्गत आ जाता है आपका पूरा स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। उसके बाद से ह की संख्या 1 हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग का जो होता है तीसरा चौथा और 5वां वर्ण आ जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा 5वां, तो इसकी भी संख्या इधर कितनी हो गई, 15 और 1 इधर और 1 11। तो इसकी कुल संख्या यानी कि घोष वर्ण की जो होता है कुल संख्या कितनी हो गई आपकी, 27 हो गई। ठीक है, घोष हो गया। उसके बाद से आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अघोष वर्ण क्या होता है। देखिएगा, अघोष वर्ण कहने का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे ना, तो जो स्वर तंत्रिया होते हैं उसमें कंपन नहीं होगा, यानी कि हलचल नहीं मचेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं अघोष वर्ण। क्या बोल देते हैं जी, तो उसे हम लोग बोल देते हैं अघोष वर्ण। देखिएगा यहाँ पर लिखा भी है, लिखा है जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को अघोष वर्ण कह देते हैं। अब देखिएगा इसमें से ये तीनों स्व आ जाता है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और प्रत्येक वर्ग का जो होता है कौन कौन सा वर्ण आ जाता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 और 3 मिला दिए तो इसकी संख्या यानी कि अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी हो गया, 13। चलिए, वर्ण में जो होता है पार्ट 1 हम लोगों ने अगले दिन कंप्लीट कर लिया था, यानी पिछले दिन, और दूसरा दिन ये हो गया आपका। और कल हम लोग यानी कि जब पार्ट इसका कौन सा आएगा, तो पार्ट जब इसका जो होता है 3 आएगा, तो उसमें हम लोग करेंगे जो होता है MCQ प्रश्न, और वो भी सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।